नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 9 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में CISF, CBSE, AIIB, BRO, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तथा अफ्रीकन यूनियन जैसी संस्थाओं का जिक्र आया है। साथ में कुछ योजनाओं का नाम इसमें आया है, जिसे मैंने ब्रीफ से इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है, तो आप वीडियो में इसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में वंदे भारत मिशन की बात की थी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 16 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल श्रीनगर पहुंचा। मिशन के तहत सऊदी अरब से भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केरल में कोझिकोड के लिए रवाना हो चुकी है। सऊदी अरब से भारतीय नागरिकों को 5 फेजेज में वापस लाया जाएगा। वहां की राजधानी रियाद से अगली उड़ान 10 मई को दिल्ली के लिए होगी और तीसरी उड़ान जो होगी वो 12 मई को दम्मम से कोच्चि के लिए होगी। इससे पहले सिंगापुर से 234 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान दिल्ली पहुंच गई है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ट्वीट के जरिए भारत पहुंचे नागरिकों का स्वागत किया। विदेशों में फंसे और भारत लौटने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत अगले शुक्रवार तक चेन्नई में कई उड़ानें आएंगी। इसी बीच जो हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है CISF, उसके कर्मियों, उत्प्रवासन तथा सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दे दी गई है। आगंतुक यात्रियों की जांच के लिए हवाई अड्डा परिसर में वॉक इन सैंपल कियोस्क बनाए गए हैं, ताकि उनकी वहां पर उतरने के बाद जांच की जा सके। बात करते हैं नौसेना के ऑपरेशन समुद्र सेतु की। इसके तहत लगभग 750 भारतीय कल मालदीव की राजधानी माले से स्वदेश के लिए रवाना हुए। ये लोग नौसेना के वैसल INS जलासु के जरिए कोच्चि बंदरगाह पहुंचेंगे। स्वदेश लौटने वालों में जो पेशेंट्स हैं उनको, वहां गए टूरिस्ट को, प्रेग्नेंट वीमेन और उन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जा रही है जिनकी नौकरी चली गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने मौजूदा वेसक सप्ताह के दौरान विशेष मैत्री की भावना प्रदर्शित करते हुए श्रीलंका को 12.5 टन जरूरी दवाएं और चिकित्सा उपकरणों का उपहार भेजा है। ये जो बुद्ध जयंती के तहत वहां पर एक सप्ताह का ये त्यौहार मनाए जाते हैं, उसके तहत ही भारत ने किया है। भारतीय जो वायुसेना है उसके विशेष विमान से ये जो कंसाइनमेंट है वो कल कोलंबो पहुंचेगी। कल कोलंबो पहुंची एक्चुअली। इसके अलावा भारत ने श्रीलंका सरकार और वहां की जनता के लिए शुभकामनाएं भी भेजी है। उपहार में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा उपकरणों की ये 4th कंसाइनमेंट है। पिछले महीने श्रीलंका को ऐसी 3 कंसाइनमेंट्स भेजी गई थी। यह उपहार कोविड-19 महामारी से मिलकर लड़ने के लिए सार्क देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमिटमेंट के अनुरूप भेजे गए हैं। बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 56,342 हो गई है। 16,540 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 1,886 लोगों की इससे डेथ हो चुकी है। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि देश में 216 जिले ऐसे हैं जहां से अभी तक इन्फेक्शन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उसके साथ 42 जिले ऐसे हैं जिसमें पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं हुआ। 29 जिलों में पिछले 21 दिनों से कोई केस नहीं हुआ है। 36 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं, और 46 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। उसके अलावा रेलवे ने हमारे 5,231 डब्बों को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया है, जो चिन्हित किए गए 215 रेलवे स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे। डिब्बे के एक कैबिन में अधिकतम 2 रोगी रखे जाएंगे। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की जो राष्ट्रीय नैतिक समिति है, नेशनल एथिक्स कमेटी, उसने कोविड-19 के इलाज के लिए हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रोजेक्ट प्लासिड फेज 2 ओपन लेबल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को परमिशन दे दी है। ये एक किस्म की प्लाज्मा थेरेपी है, तो दुनिया भर में इसके इलाज की कोशिशें जारी हैं। तो भारत में अभी ICMR को इसकी मंजूरी दी गई है। उम्मीद करते हैं इससे कोई ना कोई इलाज निकलेगा। हमारे गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि रेलवे अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों के लिए 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। सभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। बात करते हैं राजस्थान की। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में जयपुर में कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में पुलिस की निर्भया स्क्वाड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस स्क्वाड में केवल महिलाएं ही तैनात हैं। 200 महिला पुलिसकर्मियों का ये दल पिछले 1.5 महीने से लगातार कोरोना से जयपुर में के सबसे ज्यादा प्रभावित 4 दीवारी इलाके के अलग अलग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहा है।
ये दल जरूरतमंदों को राशन वितरण और चिकित्सा दलों का सहयोग भी कर रहा है। तो महिलाओं की एक अच्छी भूमिका यहाँ पर एक दिखाई देती है हमें। बात करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल घोषणा की कि जो सीबीएसई है उसकी लॉकडाउन के कारण जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं स्थगित हुई थी वो 1 से 15 जुलाई के बीच में कराई जाएंगी। उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण परीक्षाओं में ना बैठ सकने वाले विद्यार्थियों की 10वीं कक्षा की परीक्षा भी जल्दी कराई जाएगी। इस बारे में सीबीएसई जो है वो जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने के लिए भारत और AIIB इसने कल $50 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के साथ इस बैंक का ये पहला समझौता है। बैंक की सहायता से सरकार को कोरोना संकट का मुकाबला करने और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम को बेहतर बनाना और संक्रामक रोगों वाले अस्पतालों का जीर्णोद्धार संभव होगा। तो ये जो फाइनेंशियल एड हमें मिलेगी उससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने धारचूला से लिपुलेख तक सड़क निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन, उसकी कोशिशों की सराहना की है। हमने BRO का जिक्र अपनी 7 मई वाले वीडियो में भी किया था स्टैटिक फैक्ट्स में। ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के नाम से भी जानी जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल 75 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पिथौरागढ़ से वाहनों के पहले काफिले को रवाना किया। श्री गडकरी ने कहा कि सीमावर्ती गांव आखिरकार पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं। अब कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों को इस 90 किलोमीटर लंबे रास्ते की कठिनाई से राहत मिलेगी और जो व्हीकल्स होंगे वो चीन की जो बॉर्डर है हमारा वहां तक जा सकेंगे। धारचूला लिपुलेख जो मार्ग है वो पिथौरागढ़ तवा घाट घाटिया बागड़ मार्ग का विस्तार है और ये मार्ग घाटिया बागड़ से शुरू होकर लिपुलेख दर्रे पर समाप्त होता है जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। लिपुलेख दर्रा जो है वो हमारे उत्तराखंड के अंदर है। हमारे केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराने की बड़ी योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों में जरूरत के अनुसार वितरण के लिए अनाज उपलब्ध रहे। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम हमारा जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके पास लगभग 74 लाख टन अनाज है जो 24 मार्च से अब तक की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत 41 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को अप्रैल महीने के लिए 21 राज्य 90% से अधिक का वितरण कर चुके हैं। अनाज के अलावा सरकार लगभग 19 करोड़ 50 लाख परिवारों को 3 महीने के लिए 1 किलो दाल भी मुफ्त दे रही है। श्री पासवान ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत 5 राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हैं, उनको राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ने को कहा गया है। हमने अपनी 29 अप्रैल वाली वीडियो में और 2 मई वाली वीडियो में इसको कवर किया था, आप इसको देख सकते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने आज जो हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने इन फोर्सेज में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता भी प्रकट की। श्री अमित शाह जो CAFPF होता है, हमारे जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं, उनके सभी डीजीज के साथ बैठक कर रहे थे और इसके दौरान हमारे गृह मंत्री ने नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा की और इन फोर्सेज के जो एम्प्लॉयज हैं, पर्सनल हैं, उनका कल्याण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बढ़ते आगे, बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी बर्धमान जिले के में चितरंजन रेल कारखाने में अधिकतर काम रेल इंजनों के निर्माण का होता है, लेकिन अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस कारखाने में एक ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रॉली का निर्माण किया गया है जो अस्पतालों में बिना ह्यूमन कॉन्टैक्ट के रोगियों तक पहुंच सकती है। इस ट्रॉली में रिमोट कंट्रोल के जरिए रोगियों तक दवाइयाँ और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई जा सकती हैं। ट्रॉली में एक कैमरा और मोबाइल फ़ोन भी जुड़ा है जिसके माध्यम से डॉक्टर रोगियों और उनके संबंधियों से बात कर सकते हैं। ये ट्रॉली कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत थी, तो यहाँ पर भी एक अच्छा काम हुआ ये। बढ़ते आगे, बात करते दुनिया भर में कोविड-19 के इलाज के लिए चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। दुनिया भर में कोविड-19 की वैक्सीन बनाने का कार्य चल रहा है। इटली के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन विकसित की है जिसने चूहों में एंटीबॉडी उत्पन्न कर दी और इन एंटीबॉडीज से मनुष्य की जो इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनमें वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इधर इजराइल ने दावा किया है कि उसके वैज्ञानिकों ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना लिए हैं जो इन्फेक्शन फैलाने वाले व्यक्ति के शरीर में नोवल कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वैक्सीन के मनुष्य पर पहले चरण में के जो क्लिनिकल ट्रायल थे उनको शुरू कर दिया है। तो दुनिया भर में इस तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं।
बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज की। भारत ने कोरोना संक्रमण से उबरने में कई अफ्रीकी देशों की मदद की है, तो हम 25 से अधिक अफ्रीकी जो देश हैं उनको दवाएं भेज रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ फोन पर बात की थी। श्री रामाफोसा जो है वो अफ्रीकन यूनियन के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। प्रधानमंत्री ने श्री रामाफोसा को कहा था कि दक्षिण अफ्रीका को कोरोना से उबारने में भारत पूरा सहयोग देगा। श्री मोदी ने युगांडा के राष्ट्रपति यावेरी कागुतो मुसेवेनी के साथ भी फोन पर चर्चा की थी। उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री से भी इसी सप्ताह बुधवार को बातचीत की है। इसके अलावा पिछले महीने हमारे विदेश मंत्री ने भी कई अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा में कोरोना सहयोग के प्रति आश्वस्त किया था। एम्स रायपुर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य के लिए आयोजित कोरोना संबंधी सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको अब अफ्रीका के सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिस्टिक फैक्ट्स के बारे में। आज 9 मई है। 9 मई 1754 को अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में वहाँ का पहला कार्टून छपा था, जिसका शीर्षक था ज्वाइन और डाई। 9 मई 1901 को ऑस्ट्रेलिया की पहली संसद मेलबोर्न में शुरू हुई। उसके अलावा 9 मई 1944 को दुनिया का पहला आई बैंक न्यूयॉर्क में खुला। 9 मई 1960 को दुनिया की पहली बर्थ कंट्रोल पिल उसको अप्रूवल मिला था। साथ में 9 मई 1962 को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, इसके वैज्ञानिकों ने पहली बार लेजर बीम को चंद्रमा की सतह पर बाउंस ऑफ करने में सफलता पाई थी। 9 मई 1540 को भारत के वीर सपूत और मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। उसके अलावा 9 मई को ही 1866 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मॉडरेट फैक्शन था उसके महत्वपूर्ण नेता और स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। हमें पता है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 9 मई 1986 को तेंजिंग नोर्गे की मृत्यु हुई थी। तेंजिंग नोर्गे जो थे उन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर 29 मई 1953 को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उसके अलावा 9 मई 1998 को हमारे बॉलीवुड के फेमस सिंगर तलत महमूद की डेथ हुई थी। तो दोस्तों ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। इफ यू not subscribe to my channel, please subscribe to it and don't forget to share it with all your friends. Don't forget to press the bell icon as well. Thank you दोस्तों, bye.